हमारे साथ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक हैं। इनसे जानेंगे कुछ मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा के, मुजफ्फरनगर जिले के, उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। एमपी साहब, एक व्यापारियों के सामने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके सामने एक जीएसटी की बड़ी समस्या है कि जीएसटी को लेकर विभाग परेशान करता है। जीएसटी को लेकर विभागीय अफसर जो है वो तंग करते हैं, जबकि उद्योगपति सही तरीके से काम करना चाहते हैं। आप मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, इससे अगर जीएसटी के अफसर इस तरह परेशान करेंगे तो मुजफ्फरनगर के व्यापारियों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको व्यापार करने में दिक्कत आएगी। इसके लिए क्या आपका, क्योंकि आप सांसद हैं केंद्र सरकार में, किस तरह से इसको उठाएंगे? हमने तय किया है, अब तक हम चाहते रहे कि मामला सुलझ जाए। उद्योगपतियों से बात करेंगे, व्यापारी भाइयों से बात करेंगे और ये मिथक तोड़ेंगे। जो एक मिथक है कि लोग उद्योगपति को ये सोचते हैं कि यहाँ का नहीं है, व्यापारी को सोचते हैं काम धेनु गाय है, बूलो और छोड़ दो, तो दूल्हे का काम यहाँ नहीं होता। मैं अब तक इसलिए चुप हूँ कि कम से कम इन्हें 6 महीने हो जा, इन्हें पता लगे कि तुम्हारा शोषण कौन करता था। मतलब आप इस इंतजार में है कि पिछली 10 साल में किसी ने शोषण किया? नहीं, 10 साल में नहीं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। देखिए, मैं हताश और निराश व्यथाओं की जिक्र की व्यथा नहीं गाता है। हमारा मानना ये है कि आज जून में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, अक्टूबर हो गया, तो 4 महीने हुए, 4-5 महीने, 5 महीने हो गए। 1 महीना और इंतजार करेंगे, चुनाव में निकल जाएगा। 6 महीने के बाद हम पूछेंगे कि कोई ऐसा काम हमारी पार्टी किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने, साथी ने किया हो जिससे व्यापारी भाई को या उद्योगपति को कोई पीड़ा हुई हो। वो कम्पिटिटिव बतावे पहले मुकाबले में और अब के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं हरेंद्र मलिक इस इंतजार में है कि पिछले 6 महीने और आगे के 6 महीने, हाँ, जब से आप सांसद बने हैं, कि समाजवादी पार्टी मैं सुनता थक गया। 10 साल पहले ये नहीं हुआ, 10 साल पहले अब ये नहीं हुआ, अब ये हो रहा है, पिछले 10 साल में नहीं हुआ। रोज आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, अखबार में पढ़ते हैं, वीडियो में सुनते हैं यूट्यूबर को। हम चुप हैं। हमारा ये मानना, अगर व्यापारी फले फूलेगा तो रोजगार बढ़ेगा। व्यापारी भी इसी जिले का बासिंदा, इसी देश का बासिंदा। आप व्यापार को फलने फूलने दीजिए, उन्हें स्वच्छंद और स्वतंत्रता से व्यापार करने दीजिए। आप लूट खसोट पर रोक लगाइए, उन्हें लूटने की इजाजत ना मिले, पर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। जीएसटी के साथ साथ बहुत मैं जीएसटी की बात पा रहा हूँ। उद्योग अगर बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को। अगर मेरी एक दुकान है तो मैं 2 आदमी तो रखूंगा, और अगर मेरा एक उद्योग है तो मैं कई आदमी अपने पास रखूंगा। तो हम चाहते हैं अगर उद्योगपतियों को उद्योग बढ़ने का काम मिलेगा तो वो अपना एक्सटेंशन करेंगे, वो दूसरा उद्योग लगाएंगे, या उद्योग का माहौल बढ़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं इस फेवर में है कि उद्योग का माहौल मुजफ्फरनगर में बनना चाहिए। और उसके लिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा केवल ऐसी नहीं, सुरक्षा ये भी है कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी चाहिए। अभी जो कोकस यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे जहाँ जीएसटी की आपने चर्चा की जी, वो ये रहा है, जब जीएसटी चोरी रोकने की बात होती है तो हमारा व्यापारी भाई, हमारा उद्योगपति भाई और हैरेस होता है। क्यों? जो कोकस है, जो फर्जी बिलिंग करने वाले लोग हैं, और जो अधिकारी है जीएसटी के, ये इनकी आपस में साठ-गांठ है। आप बिल्कुल वही, मेरी कई व्यापारी से बात हुई, वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सब चीजें नंबर 1 में करते हैं। जब आप और हम बोलते हैं तो जो सच्चा व्यापारी है, अच्छा व्यापारी है, उसके यहाँ रेड कर लेते हैं जाकर के उसी में। ये बिल्कुल ये समस्या है। और एक प्रोडक्ट ऐसा है इस जिले का जिसकी गाड़ी को हाथ ही नहीं देता जीएसटी का रोकने वाला आदमी। कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है? वो मेरे से क्यों कहलवा, वो सरिये का है। नहीं, मुझे नहीं पता। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कोई हाथ नहीं देता। हम ये चाहते हैं जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का शोषण ना हो। रहा है कि एक व्यापारी तो 18% का चोरी कर रहा है, 4% इन्हें देता है, 14% की चोरी करता है। दूसरा व्यापारी उद्योगपति जो ईमानदारी से काम कर रहा है, वो 14% वाले की चोर से कहाँ कम्पीट करेगा। और मजे की देखिए, जो नंबर 1 में काम करता है उसकी रेड होती है, जो नंबर 2 में करता है उसको तो कोई हाथ ही नहीं देता। तो इस कागज को कैसे हरेंद्र मलिक तोड़ेंगे? हम तोड़ेंगे, उद्योगपतियों के सहयोग से तोड़ेंगे। उद्योगपतियों को समझाओगे कि आप इन्हें बीच के दलालों को भागो, जो करना अपने आप करो। आप व्यापार में किसी को क्यों महीना देते हो, क्यों बंधा पैसा देते हो?
अरे छोड़िए, अब उद्योगपति अपना जो वो है वेस्टेज है वो नहीं बेच सकता, उसकी भी कहीं से बहुत सारी पेपर मिल्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां जिनको पोल्यूशन के नाम पे भी डराया जाता है कि भाई आपके पोल्यूशन के नाम पे। मैंने उनसे बात की है, केपी मलिक जी से, ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट से। उन्होंने कहा भाई साहब मैं पूरा सहयोग करूंगा करप्शन को रोकने के लिए, उनकी मदद भी लेंगे। और इन्हें भी कहा, दिक्कत एक है अफसरों का करप्शन तो मैं तड़के रोक दूं, ये जो व्हाइट कॉलर करप्ट है इनका क्या होगा? जो व्हाइट कॉलर है, जो पैसा लेते हैं, अफसरों को कहते हैं तू पैसा ला, रोकना तो उनका है भाई। तो आपका कहना है जो कुर्ताधारी लोग हैं उनसे कैसे बचें? मेरा ये कहा है, व्हाइट कॉलर जो लोग जो राजनीति का चोला पहन करके पैसा वसूलते हैं, वो चाहे हर पार्टी में हो सकते हैं, उनका तो आप सांसद हैं, आपको उन पर रोकथाम लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। ऐसा है, मैं बताऊं आपको, ये दुधारी तलवार है। अगर मैं पहले रोक लगाता तो ये नहीं सोचते कहीं भाई ऐसा तो नहीं है इधर से इधर डाइवर्ट करना चाह रहे हो। आपकी प्लानिंग ठीक है। हाँ, 6 महीने में 6 महीने में पता लग जा कि ये आदमी कल भी गांव का था, आज भी गांव का है, ये लड़ेगा भी गांव वालों के साथ और हंसेगा भी गांव वालों के साथ। तो कहीं ना कहीं हरेंद्र मलिक इस जिले के उद्यमियों को, इस जिले के व्यापारी को संरक्षण देंगे, पूरा संरक्षण देंगे, इन्हें हर तरह से मदद करेंगे। और ये वादा है कि हम किसी को फोन नहीं करेंगे, किसी का फला को ये चीज दे दो, फला को ये दे दो। हाँ, फोन करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते थे, कल भी करेंगे नौकरी के लिए। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर उद्यमी बढ़ेगा तो बेरोजगार आ रहा है उसकी नौकरी के लिए तो हम गुजारिश जब सभी से करते हैं, आज भी की है। आज भी मैंने 4 लड़कों को नौकरी दिलवाई, एक को सकोती लगवा, 3 को, 4 को नहीं, ज्यादा को, 2 को खतौनी लगवा, 2 बिंदल में भेजे, एक बिंदल में भेजा, एक तितावी भेजा, एक रुहाना भेजा। अब क्या की लगेगी ये तो पता नहीं भाई, पर मैं आधा मान लूं कि 2 भेज रहे, एक तो रख ही लेगा आदमी। और मैं क्या, हर राजनीतिक आदमी को सुकून मिलता है अगर किसी को नौकरी मिलती है। बुढ़ाना का भी एक प्रकरण था, उसको लेकर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें आपसे थी। क्या आप कहेंगे कि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो? पुलिस प्रशासन को उसमें समझदारी से काम लेना चाहिए, राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। ठीक बात कही। ये 2 बात है। राम कुमार त्यागी का परिवार, जिसका वो लड़का था, सदा सांप्रदायिक सद्भाव का परिवार रहा। वहाँ के बड़े नेता वे एहतेशाम मुन्ना, एहतेशाम के पिताजी मुन्नन चेयरमैन भी रहे। मुन्नन चेयरमैन का उनका घरेलू मामला था। हमारा उनका घरेलू संबंध है। उनके परिवार के बच्चे को शराब पिला करके और किसने षड्यंत्र के तहत एक आपत्तिजनक पोस्ट डलवाई जो निंदनीय थी, जिसकी उसके घर वालों ने भी निंदा की लिखित में। उसके घर वालों ने जो रिपोर्ट करी, आपको संतुष्टि होगी बुढ़ाने के लोगों से, उन्होंने लिखा कि हमारे भाई ने एक गलत पोस्ट डाल दी थी, गलत शब्द है FIR में। हाँ, जिसकी वजह से कुछ लोग हमारे घर इकट्ठे होकर आए, 20-25, जिन्हें समझाने पर वापिस चले गए। जाते हुए कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, जिससे हमारा कैमरा टूट गया और गेट को नुकसान। उनके 2 शब्दों पर गौर करो जी। एक तो गलत पोस्ट, गलत और समझा दिया तो वापस स्वीकार, और वापिस चले गए। उन्होंने कहा हमला किया हम पर। और अफसोस ये है जो अपने आप को जिम्मेदार लोग बताते हैं वो बुरा। अच्छा, दूसरा मैं एक बात, चलो इसे बाद में कहूंगा, दूसरी बात में कह दूं, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता और स्थानीय प्रेस। बिल्कुल, रात में जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उन्होंने स्थानीय लोगों का धन्यवाद किया कि भाई आपने धन्यवाद किया, ये माहौल नहीं खराब होने दिया। अरे उसके बाद उन पर दबाव गिरा कि इन्हें अरेस्ट करो, उन्हीं लोगों को जिन्होंने माहौल खराब नहीं होने दिया। अब पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनका धन्यवाद अदा किया। ये चूंकि आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया धन्यवाद, तो इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ कह रहा हूँ, आपका ADM, आपका SDM, तहसीलदार, आपके एडिशनल SP, आपके CO, आपका इंस्पेक्टर, आपका दरोगा, ये DM और SSP के निर्देश पे ही तो वहाँ गए हूँ। इनका बिहेव बहुत प्रशंसनीय रहा। इन्होंने लोगों से मिलकर के
और मामले को शांत कर दिया, लोगों को दिखा दिया, बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने सहयोग करके लोगों दबा को दिया, दिखा दिया कि ये यहाँ हवालात तो बंद है, लोग उल्टा चले गए। और दे अप्रिशिएट द बिहेवियर ऑफ लोकल लीडर्स एंड लोकल पब्लिक। बट अनफॉर्चुनेटली अगले दिन ये बदल गए, इन पर दबाव पड़ा। एक सज्जन गए, वही सज्जन थे जो 13 में भी थे और 2019 में भी थे। किसी ने बता रहे कि बयान दे दिया, हाँ आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी नहीं हुई, सारा शहर जाम कर दिया, कैप्चर कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, टेरर पैदा कर दिया। अगला कह रहा है समझा बुझा कर हमने भेज दिए, वो चले गए, और ये कह रहे कि वो कर दिया। ऐसी स्थिति में फिर भी प्रशासन ने कुछ लोगों को पकड़ा, 20 लोगों को, 19 लोगों को, 20 को एक पहले दिन पकड़ लिया था। अदालत ने सबकी बेल कर दी और अदालत ने जो सवाल पुलिस प्रशासन से किए उसका जवाब नहीं दे पाए। और आपको और बता दूं, अभी भी दबाव है। कल भी एक नेता गए थे। हमें समझ में नहीं आता कि स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं रोकता इन्हें जाने से, कि आप क्यों आते। हमें तो कहा कि अपनाइए, इन्हें रोकना चाहिए। और मैं तो एक ही अनुरोध कर रहा हूं, बुढ़ाना की जनता को, किसी धर्म की हो, किसी पार्टी की हो, देखिए अगर एक भी विध्वंसकारी होता झगड़ा हो जाता, बिल्कुल। मैं बुढ़ाना की जनता को, बुढ़ाने के स्थानीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिला बचा लिया। हमारा ये मानना है कि बाद में चाहे आप बुलडोजर चलाते, चाहे टैंक धर देते, चाहे तोप रख देते, अगर उस समय वो समझदारी ना दिखाते, स्थानीय प्रेस समझदारी ना दिखाती, स्थानीय हमारे अधिकारी समझदारी ना दिखाते, तो बुढ़ाना जल जाता। मजहब की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। और उसके परिवार ने जो FIR लिखाई, जो सत्य था वो लिखवाए, को बढ़ा चढ़ा के लिखाई, तो उनको बधाई। पर सरकार से, मैं इनसे, या सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो सत्यता को जांचे और सत्यता का परीक्षण करने के बाद ही कार्रवाई करें। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो उकसा रहे लोगों को, जो इसे जिले को जलाना चाहते हैं, उनको उकसाने का काम ना करने दे, उनको रोके। अगर वो या तो उनकी खुशामद कर ले या उन्हें इनाम दे दे, इनाम देकर रोक ले, या फिर जिस तरह और को रोकते उसी तरह रोक ले। ये अभी भी कुछ लोगों का प्रयास ये है, देखिए जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो टिप्पणी करने वाले के खिलाफ नहीं मांग कर रहे कि इस पर NSA लगाया जाए, पर ये लोग जो झगड़ा चाहते हुए कहते हैं इन पर NSA लगे, ताकि वे ये कहे उस पर भी तो लगे, और NSA लगते फिर अल्लाह करो तुम। ये स्थितियां, हम तो सबसे एक ही अपील करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को से, मुजफ्फरनगर के लोगों से? कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर के सभी राजनीतिक अराजनीतिक साथियों से, वो किसी पार्टी का नेता हो, वर्तमान हो, भूतपूर्व हो, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस जिले को बचने और बसने दें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का काम करें, कोई ऐसा बिगाड़ने का काम न करें, उत्तेजक बात ना कहें। अगर किसी को नाराजगी किसी से है तो अपने मन में रख ले और इस जिले को बचाने का काम करें, बसाने का काम करें। हम 2013 का नुकसान अभी पूरा नहीं कर पाए और नुकसान ना हो, ये हमारी प्रार्थना है। और बुढ़ाने की जनता को, बुढ़ाने की प्रेस को, बुढ़ाने के स्थानीय नेताओं को, और उस दिन जो अधिकारी वहाँ कर्मचारी मौजूद थे उनको दिल की गहराइयों से बधाई कि उन्होंने समझदारी से जिले को बचा लिया, बुढ़ाने को बचा लिया। बाद में कुछ भी होता पर बुढ़ाने को बचाने का काम उस दिन उन्हीं लोगों ने किया। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर जिले के उद्यमों को वो संरक्षण देंगे, किसी तरह का भ्रष्टाचार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, और बुढ़ाना में जो कुछ हुआ उसकी उन्होंने निंदा की। और वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन, वहाँ की मीडिया और बुढ़ाना कस्बे के दोनों पक्ष के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बुढ़ाना का माहौल खराब होने से बचाया है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोज न्यूज।